वो नाप अलग है। उस नाप को अगर देखा जाए तो कलगत 18 किलोमीटर, इतना लंबा शरीर इसने फैलाया। विकराल रूप। ये जब नीचे गिरी, जितने पेड़ हटे, बाग बगीचा लगे थे, सारे पेड़ चरमरा गए। आवाज आई का एक घर घराहट की, गांव के सब भगे के क्या होगा, भूकंप सो आगा। ब्रजवासी आए दौड़ करके के इतने से आवाज आई सो मायक हो गए। वहां पे पहुंचे, देखा एक लंबी चौड़ी शरीर की औरत पड़ी है। ब्रज में हल्ला हो गया, कोई राक्षसी है। मैया जसोदा भगी पल्ला के लगा के हमाओ बालक काहे, और देख देखो गई सो पल्ला खाली। अब ये भगी चची आदमारे खोकड़ी के हमारे बालक को पता ही नहीं है। सारे के सारे वहां पे पहुंचे, ब्रजवासी पहुंचे, जाकर के देखा भगवान हमारे छोटे से कन्हैया छाती पे बैठे हैं, वो दूध पी रहे हैं, कि लोल कर रहे, खेल रहे। ले लिए उसके प्राण हंसते हंसते, कर गए विष का पान हंसते हंसते। ले लिए उसके प्राण हंसते हंसते, हो कर गए विष का पान हंसते हंसते। लाला के उत्सव की आके सूचना, कंस ने भेजी थी एक अधम पूतना। कंस ने भेजी थी एक अधम पूतना। माता का कर सम्मान ऐसे का निधान, माता का कर सम्मान प्रदान हंसते हंसते, हो कर गए विष का पान हंसते हंसते, कर गए विष का पान हंसते हंसते, हो ले लिए उसके पान हंसते हंसते। जहर हर के वो आई ताना झिंग ममवा, लहर भर के वो आई ताना झिंग ममवा, लहर भर के वो ममता का कर सम्मान ऐसे के पाधान। भैया का कर सम्मान ऐसे के पाधान, कीना मोक्ष प्रदान हंसते हंसते, हो कर गए विष का पान हंसते हंसते। ले लिए उसके पान हंसते हंसते, हो कर गए विष का पान हंसते हंसते, कर गए विष का पान हंसते हंसते, कर गए विष का पान हंसते हंसते, कर गए विष का पान हंसते हंसते।
बोले बांके बिहारी लाल की जय। अब यशोदा मैया पहुंची, कहाँ पहुंच गई? जहां वो पूछना पड़ी। वहां देखा कि हमारा लाला तो छाती पे लूट रहा है। तुरंत जल्दी खींचा और खींच के लेके आई। चारों तरफ से सब औरतन ने घेर लो। सबरी बोली, तुम कैसी आओ मैया? तुमने अपने लाला को कैसे दे दो के हाथ में? यशोदा मैया बोली, हमने देखा है खोदा, हम तना के भीतर न हो गए, जो कापटो को आओ को ले गो। कई की बहुत बुरी नजर लग गई हुई, कुछ जाने कैसो का भाव। अब तुरंत में स्नान कराओ। स्नान कराने के बाद में गंगा जल से स्नान कराया और गौमूत्र पिलाया। भगवान के लिए गौमूत्र का पान कराया, पवित्र किया, अंदर ले गए। इनका तो हो गया कि ये तो भगवान तो पहुंच गए अंदर। अब बढ़ई की नन से मनो 18 किलोमीटर नो से सबरे बोले कर ले काओ जाई को का कर था। कोनो हल्को सो हो तो उठा के आग लगा दो, क्या उधर दो, ईखों का करो जाए। बड़े बड़े बोले कर ले जलाऊने तो आए ना था तो आदमिया मनुष्य की लाश धीरे तो बसातिया है, सड़तिया है, क्या किया जाए? कले की व्यवस्था तो करनी पड़े। कचू बोले कर ले क्या करने मारेगा? अब क्या को देखने अच्छी ले आओ, बड़ी बड़ी को लाई। अब काटे उनके हाथ गोड़े, हल्के हल्के टुकड़ा करी और लेकर माई बाहर कुआं लगा दी। चिता लग गई, आग लगी। आग लगने के बाद में एक चीज हम आपने कई प्रैक्टिकल करे, मनुष्य जब जलता है दुर्गंध आती लाश से। और जिस समय पूतना जली तो चारों तरफ सुगंध फैल गई। सुगंध फैली, राजा परीक्षित बोले, महाराज जो खाल कैसो, ऐसा क्यों हुआ? कहा कि ऐसा क्यों हुआ? बोले कने ऐसा है, जितने भगवान को मोह लग गया होए जी शरीर पे, उतने दुर्गंध आवे की बात ही नहीं है। ये सब भगवान की लीला है। पूतना लोक बागनी राक्षसी रुधिरासना जिघाम सयापि हरे स्तनम चा यदगतम। देखो पूतना का नाम बढ़िया नहीं है, पूतना को काम बढ़िया नहीं है, उसका भोजन बढ़िया नहीं है, रहन सहन बढ़िया नहीं है, भावना अच्छी नहीं है। पूतना को तो कृष्ण ने गति प्रदान कर दी, लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम है पूतना। जिते जा पहुंच गई उते पूतना, उते लड़का बिटिया हो नहीं पे। आज भी औरतों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जिसके हृदय पे पूतना बैठ गई, जिस औरत को, वो संतान नहीं होगी। और होत कबे है जा, अपने आप नहीं, और के बाद निकट फिर रही हो कि आऊं से आ गई हो। ये सबसे पहले अगर कोई लड़की अपने मासिक धर्म से अपने मायके में है और किसी के लिए पूतना है, और उस समय पे अगर वो उस समय मासिक धर्म से हुई तो उसको भी पूतना लग जाएगी उसके दर्शन से। या फिर अपने घर पे जहां ब्याह के आई, उस घर में अगर किसी के लाने है और उस समय पे जा सामने पहुंची, यही से तो कही जाए। पुराने आदमी पागल नहीं हटे, आजकल के पढ़े लिखे हैं, पढ़े गुने नहीं है, सब लिखे हैं। बीए एमए और को जाने किटेक पढ़ गए, कई किटेक पढ़े, कई पढ़े लिखे टेक हैं, और पहले होते पढ़े गुने। वे बूढ़े आदमी बिना पढ़े गुने हटे। उनने एक नियम बनाओ तो कि जो औरत मासिक धर्म से हो गई उसको अलग करो, सामने नहीं रहेगा, किसी की दिखाई में नहीं रहेगा। ये बहुत मर्यादाएं की बातें थी। ये पूछना है कौन? ये राजा बलि, उनकी लड़की, उनकी पुत्री, उसका नाम था रत्नमाला। राजा बलि की पुत्री जिसका नाम था रत्नमाला, और जिस समय भगवान गए थे छलवे के लाने, बामन भगवान, ये बाहर आई। इसने देखा जो तो बड़ा सुंदर बालक है, बड़ा सुंदर चित्र है, अच्छा रूप है,
अपना मन, उसका मन बड़ा खुश हो गया। मन में सोचने लगी, हल्को सोचो स्वरूप ही हटो, ऐसो लड़का हमारे चे होतो तो हम तो खूब पालते, अच्छो खिलाऊते। ये भाव आया उस रत्नमाला के मन में। भगवान हर मन किया जानत, अपन लाखन अरबन की जनसंख्या है, भगवान है एक, वे सबकी डोर अपने हाथ में लें। जैसे वो खेल होते कठपुतली को कि चलावे बाओ एक है, वो कठपुतली लाखन है, जोन चाहे डोरी हलाउत रहे बे चलत रहे। वे सबके मन की जानते। भगवान ने सोचा कि इनके मन में पुत्र भाव आया, कह दिया जाओ हम तुम्हें पुत्र भाव में मिलेंगे, जो वरदान दे दो मन से। उसने मन में सोचा, भगवान ने मन से जवाब दे दिया। फिर जब चले गए, राजा बलि को जब बामन भगवान ने छला, इको गुस्सा उठी, इसको बुरा लगो कि हमारे बाप को परेशान कर दो। सोचा क्या कह रही अपने ही मन से, ऐसो लड़का हम पाऊते तो हम तो उसको दूध में जहर में लाके पिया देते। भगवान बोले कर ले जो भी वरदान तुम्हें दो, वो ही पुत्री पूतना बन के आई, वो है रत्नमाला। इतनो पूरो जो खेल होगा पूतना को, अगर भगवान की कथा प्रसंग में पूतना का नाम आया, किसी महिला को अनजाने में धोखे में अगर किसी को पूतना का दोष लग जाए, कोई जानकार हो बतावे सांसी बात, तो उसके लिए एक सबसे सरल उपाय है, वो यहां से कहां जाए, गोकुल। गोकुल में जाकर के जहां उसका स्थान बना है, वहां पे उस पे जाकर के उससे भेंट करे। और जब तक भेंट नहीं करेगी तो उस औरत के संतान पैदा नहीं होगी। ये काम करती है, या तो संतान नहीं हुई है, अगर हुई है तो 9 महीना के पहले पेट में मिटा दे, अगर जिंदा भी बाहर करे आओ बालक तो ये जो है 9 महीना नहीं जिंदा रन दे, 9 महीना के पहले ले ले। इसलिए उसका पूजन कहाँ होता, गोकुल में। वहीं जाकर के योग्य किसी विद्वान से समझ के उनका पूजन करे, तभी ये जो है औरत शांत से बालक खिला पाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।